हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद मन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मध्यकालीन भारत चला रहे हैं और मध्यकालीन भारत में भी दोस्तों हमने दिल्ली सल्तनत दोस्तों इससे दिल्ली सल्तनत चला रहे हैं। दिल्ली सल्तनत का हमने एक टॉपिक गुलामस जो है वो भी कवर कर लिया। गुलामस का थोड़ा सा कुछ बचा तो वो मैं आज उस वीडियो पे कवर कर दूँगा। और इससे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अरब आक्रमण पढ़ा चुका हूँ और तुर्क आक्रमण भी पढ़ा चुका हूँ। अरब आक्रमण में क्या हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम ने किस तरीके से आक्रमण किया था, और दोस्तों तुर्क में क्या हुआ था कि अलब्तगिन ने पहला आक्रमण किया था तुर्कों में, वो सुबुक्तगिन ने किया था। और दोस्तों गुलाम वंश में क्या हुआ था कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की और किसने दिल्ली का वो कुतुब मीनार दिल्ली की बनवाई, और कुव्वत इस्लाम मस्जिद जो प्रथम इस्लाम मस्जिद थी, और मेहराब जो है दोस्तों गुम्बद उम्बद का निर्माण भारत में कब से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें दोस्तों बता चुका हूँ। और तराइन का तृतीय युद्ध बता चुका हूँ। तो तुम्हें टंका जीतल सोने के चांदी के सिक्के जलवाए दोस्तों जिन्होंने, वो सब बता चुका हूँ। तो आज दोस्तों क्या है कि कल मैं इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश आ चुका था। अब इल्तुतमिश जो था तो इल्तुतमिश का लड़का था, एक लड़का था, तो लड़के को उसने बैठाला, तो लड़का जो अयोग्य शासक निकला। तो क्या हुआ था कि इल्तुतमिश चाहता था कि मेरी लड़के की जगह लड़की बैठे, लड़के की जगह लड़की बैठे, ये चाहता था। और लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान। दोस्तों मैं अभी सारी चीज़ें लिखूंगा, जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें लिखूंगा, और लिखने के बाद जब मैं लिख रहा हूँ तो आप सिर्फ देखना है और सुनना है। उसके बाद जब मैं लिख दूंगा तो मैं एक साइड हो जाऊँगा, आप स्क्रीन ले सकते हैं आराम से। तो लिखने की टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारी चीज़ें लिखूंगा। तो क्या होता है कि इल्तुतमिश सोचता है कि मैं मेरी बेटी बैठी, बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अब रजिया सुल्तान बैठे तो दोस्तों जब क्या हुआ कि लड़की तो नहीं बैठती, क्योंकि राजा का बेटा राजा बन गया, लड़का बन गया। अब जब लड़का बन गया तो रजिया सुल्तान को ये बात पता चली। तो रजिया सुल्तान को जब ये बात पता चली तो रजिया सुल्तान ने क्या किया कि इल्तुतमिश के समय क्या होता था कि जब किसी को न्याय मांगना होता था, क्या होता था, न्याय मांगना होता था तो वो लाल वस्त्र धारण करके आ जाता था। इल्तुतमिश ने ये चला रखा था कि आप लाल वस्त्र धारण करके आइए, अगर आपको न्याय चाहिए तो न्याय लाल वस्त्र धारण कर लिया, और आपको इसका पता चल जाता है कि आपको न्याय की जरूरत है। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो रजिया सुल्तान थी उसको न्याय चाहिए था, तो उसने क्या किया कि लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने पहुंची। जनता के सामने पहुंची और जनता ने क्या किया कि उसका सपोर्ट किया। उसने सारी बातें बताई कि इल्तुतमिश ने क्या क्या कहा। तो जनता के द्वारा रजिया सुल्तान को बनाया गया था। जनता के द्वारा रजिया सुल्तान को क्या बना दिया गया था? शासिका बना दी गई थी। अब शुरू से देख रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, लेकिन पहली बार कोई महिला शासिका बन रही, पहली बार क्या हो रहा है? महिला शासिका बन रही। तो कौन बनी? वो रजिया सुल्तान बनी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं हम लोग। रजिया सुल्तान, अब देखिए रजिया सुल्तान दोस्तों, इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक बनी, कार्यकाल इसका है 1200। देखिए दोस्तों, जो क्या है कि इल्तुतमिश ने कहाँ तक कब तक राज किया था? 1211 से लेकर के 1236 तक। अब रजिया सुल्तान का कार्यकाल क्या होता है? 1236 में कुछ महीनों के लिए इसका भाई बनता है, उसके बाद इसको बना दिया। तो 1236 से लेकर के 1240 तक क्या होता है दोस्तों, जब किसी के खिलाफ जा करके या किसी का वो करके राजा बना तो बहुत, अब फिर एक लेडीज थी तो दोस्तों ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर पाई, मात्र 4 साल तक राज कर पाई थी। मात्र कितने साल तक? 4 साल तक राज कर पाई थी। 4 साल तक राज कर पाई थी। अब क्या होता है कि जब रजिया सुल्तान, अब कोई अगर राजा होता है, क्या होता है दोस्तों, जब कोई राजा होता है, या यही राजा थी उस समय रजिया सुल्तान, तो बैठती थी अपने जहाँ पर, तो गद्दी पर बैठती थी। तो इसने क्या किया था कि पहली बात तो दोस्तों ये क्या है कि इसको प्रथम मुस्लिम शासिका या प्रथम महिला शासिका भी कह सकते, प्रथम महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका थी। उसके बाद दोस्तों अब ये अपने गद्दी पर बैठने जाती थी, वहां पर सारी चीज सुनवाई होती थी। राजा तो राजा दोस्तों क्या है कि पर्दे पे नहीं रखा जा सकता है राजाओं को, तो इसने क्या कहते, महिला थी उस मुस्लिम में, आप जानते हैं दोस्तों पर्दा प्रथा है, लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या कहते हैं, पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पर्दा प्रथा का त्याग किसने किया था? तो पर्दा प्रथा का त्याग किसने किया था दोस्तों? रजिया सुल्तान ने। ये सारे के सारे जो पॉइंट लिख रहा हूँ दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। कार्यकाल रजिया सुल्तान कब तक था? ये भी आपको क्वेश्चन है। प्रथम महिला शासक कौन थे? रजिया सुल्तान, ये भी आपको क्वेश्चन है। पर्दा प्रथा का त्याग रजिया सुल्तान ने किया, ये भी आपको क्वेश्चन है। ये दोस्तों अब इसके समय में क्या होता है कि ज्यादा दिन तक तो राज नहीं कर पाती, क्योंकि 4 साल राज करती है। तो इसके समय में दोस्तों क्या होता है कि कुछ कार्य करती है, उसमें याकूब, याकूत दोस्तों, अरे याकूत,
याकूत, याकूत नाम का एक व्यक्ति होता है, इसको क्या करती है अमीर आखुर, अमीर आखुर, अमीर आखुर बनाती, याकूत को अमीर आखुर पद दे देती है। ये एक पद है। पद क्या है ये दोस्तों? घोड़ों का सरदार, जो घोड़े होते थे तो उनका सरदार, घोड़ों की देखरेख करने वाला, घोड़ों को संचालन करने वाले को अमीर आखुर कहा जाता था। उसके समय पे रजिया सुल्तान के समय पे कौन था? याकूत था। कौन था दोस्तों? याकूत था। उसके बाद दोस्तों इसी के समय पर बलबन हुआ करता था। बलबन को इसने अमीर शिकार, शिकारी जो होता था उसका बनाया था, शिकारियों का जो सरदार होता था उसका उसने बलबन को बनाया था। अब दोस्तों इसकी मृत्यु कैसे होती है? तो इसकी मृत्यु होती है, ये क्या था कि एक अल्तोनिया था, अल्तोनिया नामक व्यक्ति था, अल्तोनिया नामक व्यक्ति से इसने शादी की थी। शादी किससे की थी दोस्तों? अल्तोनिया से। इसकी शादी हुई थी अल्तोनिया से। अब अल्तोनिया से तो दोस्तों शादी हुई थी, तो ये लोग गए थे, तो अल्तोनिया से शादी हो गई दोस्तों, ये लोग गए थे। तो उसके बाद क्या होता है कि कैथल में, किसमें दोस्तों? कैथल में 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में। 1240 इसकी मृत्यु है। कहाँ पर? कैथल में। कैथल में ये लोग विश्राम कर रहे होते हैं, कैथल के जंगल में। तो वहां पर दोस्तों क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है। कैथल के डाकुओं ने इसकी मृत्यु कर दी थी। डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। कैथल के डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। अब दोस्तों कैथल के डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बनेगा कौन? तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद एक शासक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि एक शासक है जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद। क्या नाम है दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद है। नसरुद्दीन महमूद इसके बाद शासक बनता है, जो 1240 से लेकर के 1265 तक रहता है। तो इसका ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, फिर देखते हैं इसके अगला शासक कौन था। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद दोस्तों था आपका अगला शासक नसरुद्दीन महमूद। कौन था दोस्तों? नसरुद्दीन महमूद। इसका कार्यकाल कितना था दोस्तों? 1240 से लेकर के 1265 तक। इसका कार्यकाल कितना था दोस्तों? 1240 से लेकर के 1265 तक। कितना दोस्तों? 1240 से लेकर के 1265 66 तक मान लेते हैं, क्योंकि कहीं 66 लिखा होता है, कहीं आपको 65 लिखा हो जाता है। 65 66 ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद ये बनता है। तो इसके बारे में क्या दोस्तों? इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या करता था कि कुरान के हिसाब से अपने राज्य का संचालन करता था। कुरान में जैसे लिखा है इस्लाम के हिसाब से अपना शासन व्यवस्था करता था। और ये दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति था जो अपना राजा के तरीके नहीं रहता था। क्या करता था? राजा के तरीके नहीं रहता था। राजा के तरीके मतलब क्या कि राजा महाराजा के तरीके रहने का मतलब होता है शान शौक से रहे। तो लेकिन ये शान शौक से नहीं रहता था। ये क्या करता था कि ये टोपी सीकर जीवन यापन करता था। क्या करता है दोस्तों? इसके बारे में जान लेते हैं कि ये टोपी सीकर मतलब टोपी बना करके उसी को बेच के अपना जीवन यापन करता था। ये कहता था कि मैं राजा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शान शौक करूँ वो करूँ। और शान शौक नहीं करता था तो यानी कि सादा जीवन जीता था। क्या करता है दोस्तों? सादा जीवन जीता था। अगर ये नहीं करता है, शान शौक नहीं करता, तो इसका मतलब सादा जीवन जीता है। कुरान के हिसाब से चलता था, इस्लाम के अनुसार अपना जीवन यापन करता था, और इस्लाम के अनुसार ये अपना क्या करता था दोस्तों? राज्य को संचालित करता था। अब इसके समय में क्या होता है कि दोस्तों एक पद होता है। क्या होता है? पद होता है नायाब ए मुमलिकात। क्या दोस्तों? नायाब ए मुमलिकात पद है। नायाब ए मुमलिकात का मतलब क्या होता है कि वजीर होता है। क्या होता है? राजा का वजीर होता है। और इसने किसको बनाया था? तो इसने बनाया था बलबन को, नसरुद्दीन महमूद बलबन। इसका नसरुद्दीन बलबन को इसने बनाया था। नायाब ए मुमलिकात किसको बनाया था? बलबन को। अब दोस्तों बलबन कौन था? तो बलबन इसके अगला सम्राट होगा। क्या होगा? अगला सम्राट होगा बलबन। किसका? गुलाम वंश का अगला सम्राट कौन होगा? बलबन होगा। दोस्तों बलबन ने अपनी लड़की की शादी नसरुद्दीन महमूद से करा दी।
क्या करा था, बलबन ने अपनी शादी नसरुद्दीन महमूद से करा दी थी। वैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़े बहुत होते हैं दोस्तों, कभी पूछ लिया था टोपी सिक्का जीवन यापन करने वाला महमूद से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बलबन है, आपका बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बलबन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये पूछ लिया जाता है कि बलबन नसरुद्दीन महमूद के समय पर किस पद पर था, तो नायाबी मुमलिकात यानी कि वजीर के पद पर। किसके पद पर था, नायाबी मुमलिकात वजीर के पद पर था। और इसकी मृत्यु हो जाती है 1265 में। तो 1266 से स्टार्ट होता है उसका दोस्तों, किसका दोस्तों, बलबन का। बलबन का 1266 से स्टार्ट होता है आपका, लगभग चलता है 20 साल इसका राज, यानी कि 1286-87 तक इसका राज चलता है। तो अब वैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा नसरुद्दीन महमूद के बारे में। फिर अब हम आगे चलकर आपको बलबन के बारे में बताते हैं। चलिए दोस्तों, बलबन के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों देखिए बलबन ही है इंपॉर्टेंट। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों आपका है, जिसने साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट है, और रजिया सुल्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है दोस्तों आपका बलबन। ये मान लीजिए अंतिम शासक तो नहीं था, लेकिन अंतिम शासक के तरीके इसको पढ़ा ही जाता है कि बलबन के बाद कोई ऐसा शासक नहीं बना जो क्या कहते हैं साम्राज्य को चला सके। तो बलबन का कार्यकाल कितना था, इसका कार्यकाल था दोस्तों 1257 या 56 से लेकर के 1286 तक इसका कार्यकाल चलता है। इसने बहुत सारे काम किए। क्या किया कि सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो बलबन था, इसने राजा के साथ अपनी बेटी की विवाह कराया था। क्या किया था, राजा के साथ में इसने अपनी बेटी का विवाह कराया था। तो जो राजा महाराजा के उस समय हुआ करते थे, तो उनको बुरा लगा। तो उनको पता चल गया कि, और जो बलबन जो था नायब मुमलिकात यानी कि वजीर का मतलब क्या होता है, राजा का तैनात। सारी जितनी शक्तियां थी बलबन के पास थी, नसरुद्दीन महमूद के, क्योंकि वो तो सादा जीवन जीता था। राज चलाने के लिए कट्टरपंथी तो चाहिए, तो कट्टरपंथी बलबन के पास थी। तो इस प्रकार से दोनों का मिलन हुआ और चलता रहा जैसे तैसे। अब दोस्तों क्या हो कि बलबन ने अपनी लड़की की शादी करा दी। अब बलबन फिर बैठा, बलबन बहुत उम्र का था दोस्तों, बलबन काफी उम्र का था। तो बलबन बैठा। अब बलबन जब बैठा तो बलबन ने अपने हिसाब से चालू किया। अपने हिसाब से कैसे चालू किया कि इसने क्या कि कट्टरपंथी बहुत अपनाए थे। कट्टरपंथी क्या कहते हैं, बहुत अपनाया था। कट्टरपंथी अपनाने का मतलब है कि सबसे पहले तो इसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। लौह और रक्त नीति का मतलब होता है कि बहुत ही कड़ी सजा देना। अगर कोई जुर्म जिसने किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजा देना। और किनके खिलाफ की थी, तो मेवाती के डाकुओं के खिलाफ, मेवातियों के डाकू के खिलाफ उन्होंने किया था दोस्तों बलबन ने। और बहुत सारे काम भी किए थे इसने दोस्तों। दिल्ली सल्तनत दोस्तों, उसने दिल्ली साम्राज्य को बहुत ही मजबूत बनाया था, क्योंकि बहुत ही कट्टर था, कट्टर राजाओं में से एक था। तो उसने क्या कहता है कि दिल्ली को बहुत ही मजबूत बनाया था, दिल्ली सल्तनत बहुत मजबूत बना दिया था। और अन्य कार्य किए थे इसने, जैसे कार्यों में से इसका लौ रक्त नीति का होता है। और जैसे सिजदा पैबोस क्या था कि कोई आता है राजा के पास में, तो राजा को सर झुका के सलाम करना है और हाथ पकड़ के चूमना है। ये सिजदा पैबोस का मतलब क्या होता है, सिजदा पैबोस में ये होता है कि राजा को एक इज्जत देना, राजा की इज्जत को बढ़ावा देना, इस सिजदा पैबोस कहलाता है। इस लगता था कि राजा है, क्योंकि वो जब सामने वाला कोई भी व्यक्ति आता था राजा से मिलने, तो झुककर सलाम करता था, उसका हाथ पकड़ के चूमता था। ये सिजदा पैबोस था। इसने पारसियों का एक त्यौहार था नौरोज। क्या दोस्तों, पारसियों का एक त्यौहार था नौरोज, उसको भी इसने मनाना स्टार्ट कर दिया। क्या किया इसने, उसको भी मनाना स्टार्ट कर दिया नौरोज। और काम में देखा जाए तो दोस्तों, इसने सीरी नामक शहर बसाया था। सीरी नामक शहर इसने बसाया था। अमीर खुसरो जो था, तो इसी के दरबार का था। तोतिए हिंद जिसको कहा जाता है, तोता ए हिंद कहा जाता था दोस्तों। आपसे यही पूछा जाता है कि तोतिए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को तोता हिंद। तो ये दोस्तों कुछ है उनके बारे में गुलाम। और दोस्तों क्या होता है कि, तो देखिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं, हम लिखते हैं, इसके कार्य देख लेते हैं क्या क्या इसने किए। लिखने की आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कार्य इसने क्या क्या किए। तो सबसे पहला कार्य क्या था कि इसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाया था। दिल्ली साम्राज्य को मजबूत बनाया। और फिर एक कार्य आता है आपका कि इसने क्या किया कि लौ और रक्त नीति अपनाई थी। लौ और रक्त नीति, लौ और रक्त नीति अपनाई थी। अन्य कार्य क्या था, सिजदा और पैबोस,
सॉरी दोस्तों, सीधा और पैबोस अपनाया। और क्या किया इसने, और दोस्तों इसने नौरोज त्यौहार अपनाया। नौरोज त्यौहार अपनाया। क्या इतने सारे इसके कार्य थे दोस्तों। और एक कार्य था सीरी नामक शहर इसने बताया था। सीरी नामक शहर भी इसने दोस्तों बताया। दिल्ली साम्राज्य को मजबूत बनाया दोस्तों इसने, और लव और रक्त नीति अपनाई, सिजदा और पैबोस अपनाया दोस्तों, और नौरोज त्यौहार भी मनाना स्टार्ट किया, सीरी नामक शहर बसाया था। इतने सारे इसने काम किए थे। विद्वान अमीर खुसरो थे इसके समय में दोस्तों। विद्वान कौन थे, अमीर खुसरो के समय पे। और 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1286 से मृत्यु हो जाती है महमूद हसन की। इसका बेटा था महमूद, उसकी वजह से इसकी हत्या हो जाती है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि इतने सारे तो काम किए, और ये क्या करता था कि ये अपने आप को क्या करता है दोस्तों, अपने आप को ये उस समय अपने आप को ये एक आफर सियाकी नाम का एक व्यक्ति था, बहुत अमीर थे। आफर सियाकी व्यक्ति जो था वो बहुत अमीर था, उससे अपने आप को जोड़ता था। क्या करता था दोस्तों, उससे अपने आप को जोड़ता था। और इसके जो कुछ उपाधियां भी हैं दोस्तों, इसकी उपाधियों के बारे में जान लेते हैं कि उपाधि कौन कौन सी हैं, क्या क्या ये अपने आप को कहलवाता था। तो दोस्तों ये अपने आप को फर्रे इज़्दी, फर्रे इज़्दी और जिले इलाही, जिले इलाही, जिले इलाही, जिले इलाही दोस्तों करवाता था। ये क्या था दोस्तों, ये इसका मतलब ईश्वर का दायना आता है, ईश्वर के प्रति ये मानता था कि मैं अपने आप मानता था कि मैं ईश्वर ही हूँ। क्या दोस्तों, मैं ईश्वर ही हूँ, ये इसका कहने का मतलब था, जिले इलाही। और अपने आप को नायाब ये खुदाई का कहता था। क्या कहता था, नायाब ये खुदाई, नायाब ये खुदाई की उपाधि भी धारण की इसने। नायाब ये खुदाई की उपाधि भी धारण की थी। अब देखिए दोस्तों, और जो अन्य कार्य क्या थे कि अन्य कार्य इसने क्या किया था कि जो बूढ़े और घायल या अपंग लोग थे जो इसके सेना में भर्ती थे, तो उन सेनाओं को भी इसने दोस्तों क्या किया, उनको वेतन देकर के कह दिया कि अब आप आराम करिए, और उसके बाद इस गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी। इसने क्या किया कि एक गुप्तचर व्यवस्था बनाई, गुप्तचर व्यवस्था। इसका दोस्तों का नाम था बरीद ए मुमलिक। क्या दोस्तों, बरीद ए अब दोस्तों एक इसने क्या किया था कि ये एक सैन्य विभाग था। क्या था दोस्तों, सैन्य विभाग था। क्या था दोस्तों, सैन्य विभाग था। ये एक सैन्य विभाग हुआ करता था। अब दोस्तों इसने इतने सारे काम किए थे। अब ये दैवी शक्ति कहता था कि मेरे पास दैवी शक्ति, क्या कहता था दोस्तों, मेरे पास दैवी शक्ति। और एक दोस्तों बताया था हमने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, दल चालीसा गठन किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, दल चालीसा का गठन किया था। तो इसने क्या किया था, उस दल चालीसा का ये आखिरी गुलाम था, आखिरी गुलाम था दल चालीसा का। तो इसने क्या किया था, दल चालीसा को नष्ट कर दिया था। क्या कहते थे, नष्ट कर दिया था कि अब ये दल चालीसा खत्म, क्योंकि आखिरी गुलाम थे, इसने खत्म कर दिया। इसके बाद इसके दो बेटे हुए। इसके बाद इससे क्या हुआ कि दो बेटे हुए। दो बेटों में से दोस्तों ये दूसरा जो बेटा, पहला बड़ा बेटा था, तो पहले बड़े बेटे को चंगेज खान ने मार दिया था, तो उसने इसको शहीद की उपाधि, इसने क्या किया था, उसको अपने बड़े बेटे को शहीद की उपाधि दी थी। उसके बाद दोस्तों आता है कैकुबाद। क्या आता है दोस्तों, कैकुबाद। 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है पुत्र वियोग के कारण 1287 में। उसके बाद कैकुबाद आता है। कैकुबाद 1287 से बैठता है। और उसके बाद दोस्तों आता है क्यूमार्स। अंतिम शासक इनका क्या होता है, क्यूमार्स होता है। अंतिम शासक कौन होता है दोस्तों, क्यूमार्स। ये आपका पूछा जाता है अंतिम क्वेश्चन कौन, अंतिम शासक कौन है, क्यूमार्स है। अंतिम शासक क्यूमार्स है। अब क्यूमार्स 1287 से 1290 तक बैठता है, 1287 से 1290 तक बैठता है। तो ज़्यादा उतने शासक कठोर नहीं थे। इसके बाद में ये मान लीजिए कि अंतिम जो शासक था तो यही था, अंतिम शासक जो मजबूत था तो यही था। और क्यूमार्स तो उतना ज़्यादा थे नहीं। तो क्यूमार्स के समय दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके दरबार में रहा करता था। तो उसने क्या कहते, क्यूमार्स की हत्या कर दी थी। क्यूमार्स की हत्या कर दी, यानी गुलाम वंश को खत्म कर दिया। गुलाम वंश खत्म हो गया, उसने क्या किया, खिलजी वंश की नींव डाल दी थी 1290 से लेकर। तो वो दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे कि 1290 अगले
जो अगला पार्ट आएगा दोस्तों उसमें खिलजी वंश पढ़ाऊँगा। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस तरीके से कुमार्स की हत्या करके अपना साम्राज्य स्थापित किया, खिलजी वंश में कौन कौन से राजा हुए, किस प्रकार से जो अलाउद्दीन खिलजी जिसने रानी पद्मावत के उसमें दोस्तों लड़ाई लड़ी। तो ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी बरसने लगा है। तो दोस्तों ये गुप्त व्यवस्था बरीद मुल्क, ये सारी जानकारी बलबन के बारे में, और कुमार्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस तरीके से 1290 में उस खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में आपको खिलजी वंश पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों जैसा कि देखा कि मैंने आज आपको गुलाम वंश खत्म कर दिया, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाए। और बेल आइकन को दबा लीजिए। और हिस्ट्री का दोस्तों आप टेंशन मत लीजिए, जिस तरीके से हिस्ट्री आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी और पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। और तो अगर दोस्तों आपका MTS एग्जाम लगा हुआ है तो आप MTS के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। हम MTS से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली एक अपलोड करते हैं और डेली आपको उसका हल करवाते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर के विजिट करिए। थैंक यू दोस्तों।